तो आई रियली विश कि मतलब इंडिया के ख़िलाफ़ कभी मैच हो और मैं पाकिस्तान को सिंगल हैंडलली जिता सकूँ। आई रियली विश कि इंडिया के खिलाफ अभी हमारा मैच हो और मैं पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली ये मैच जिता सकूँ। बस जिता लिया तूने मैच पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली। देख स्कोर क्या हुआ है, हैं? ये जो जिस बॉलर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है उस्मान तारिक। पाकिस्तान का मोस्ट ओवररेटेड भट्टा बॉलर है ये। बॉलिंग तो इसको आती नहीं है, पॉज ले लेके बॉल डालते रहता है और सामने वाले बैट्समैन को सिर्फ कंफ्यूज करने का काम करता है। ना इसके बॉल कभी स्पिन होते ना कुछ होते, सिर्फ लो बाउंस डालते रहता है और एकदम स्लो लो बाउंस डालता है जिसमें बैट्समैन फंस जाते हैं इसकी इस बॉलिंग पे। अगर इसके बॉलिंग को अगर कोई बैट्समैन ठीक तरह से समझ के खेले, जैसे श्रीलंकन और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने खेला था, तो इसकी इतनी धुलाई होगी कि ये फिर दोबारा कभी खेल ही नहीं पाएगा। ये उस्मान तारिक, जिसको पाकिस्तानियों ने आसमान पे चढ़ा के रखा है, ये उनका बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर है। अभी इनके एक सिलेक्टर और उनका जो कोच है, सिलेक्टर है या कोच है पता नहीं, क्योंकि मैं इतना फॉलो करता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट को। अकीब जावेद जो पुराने फास्ट बॉलर है, उसका एक स्टेटमेंट आया था कि ये जसप्रीत बुमराह फास्टर्स का उस्मान तारिक है। यानी आप खुद सोचिए, जसप्रीत बुमराह फास्टर्स का उस्मान तारिक है। ये अकीब जावेद सच में क्रिकेट ही खेला है या कुछ और खेल के आया है ये? हाँ, नॉलेज तो उसको रत्ती भर भी नहीं है, कुछ भी सिर्फ बकवासी करते रहता है, खेलना उसको आता नहीं है। हाँ, ये उस्मान तारिक, इसने आज तक उसको सिर्फ ओवररेट ही किया गया है, उसने कुछ भी किया नहीं है अपनी करियर में। हाँ, अगर हम इसका वर्ल्ड कप जो अभी गया वो अगर हम देखेंगे ना, तो आप खुद ही बोलोगे कि ये क्या बॉलर है, क्योंकि इसके जितना इसको ऊपर चढ़ाया गया था उसने कुछ भी नहीं किया है। हमारे कैप्टन सूर्य कुमार यादव का ये लोग मजाक उड़ा रहे थे कि उसकी बॉलिंग की एक्शन कॉपी करके वो प्रैक्टिस करवा रहा था अपने बैट्समैन को। अरे ये तो तुम्हारे बॉलर्स को हमारे बैट्समैन ने कभी खेला नहीं है उस उस्मान तारिक को, इसलिए उसको इज्जत दिला रहा था। एक बार अगर वो समझ गए ना उसकी बॉलिंग कैसी है, तो याद है ना श्रीलंका का अजंता मेंडिस क्या हाल किया था वीरेंद्र सहवाग ने, रिटायरमेंट ही लेनी पड़ी उसको। यही हाल तुम्हारे उस्मान तारिक का होने वाला है, और उसको रिटायरमेंट ऐसे नहीं लेनी पड़ेगी। ये जो बॉलर है ना तुम्हारा उस्मान तारिक को कोई अभी तो तुम उसको सिर्फ T20 खिला रहे हो, तुम्हारे में हिम्मत ही नहीं होगी उसको टेस्ट और ओडीआई खिलाने की। चलो ओडीआई तुमने खिला भी लिए तो 4-5 मैचेस से ऊपर तुम उसको खिलाओगे ही नहीं, क्योंकि ओडीआई में कम से कम 10 ओवर डालने पड़ते हैं, और वो ऐसा बॉलर है जो 10 ओवर बिल्कुल डाल ही नहीं पाएगा पूरे दिन में। और टेस्ट क्रिकेट तो दूर की बात रही, टेस्ट क्रिकेट में तो कंटिन्यूसली बॉलिंग डालनी पड़ती है, और ये इतना पॉज लेता है बॉलिंग डालते, इतना पॉज लेता है कि सामने वाला बैट्समैन एक टाइम पे वो अपने खुद के ड्रेसिंग रूम में जाके नहा के वापस आ जाए, ऐसा पॉज देता है बॉलिंग डालते टाइम। पता नहीं कहाँ से पकड़ के लाया इस बॉलर को। आइए देखते हैं कि इसने वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस किया है। पहला मैच पाकिस्तान का जो था वो नीदरलैंड के साथ था, जिसमें उसको लिया ही नहीं उन लोगों ने। तो दूसरा मैच जो उनका यूएसए के खिलाफ था, उसमें 4 ओवर में 27 रन देके 3 विकेटें ली। इकॉनमी रेट था उसका 6.75। यूएसए की टीम के सामने 27 रन पे 3 विकेटें, और ये उनका बेस्ट बॉलर है। वाह। नेक्स्ट मैच जो उनका था इंडिया के खिलाफ था कोलंबो में। इंडिया के खिलाफ तो उसको कुछ भी सक्सेस हाथ नहीं लगा, क्योंकि इंडिया के खिलाफ उसका जो बॉलिंग फिगर है वो है 4 ओवर में 24 रन और सिर्फ 1 विकेट लिया, वो भी आखिरी बॉल पर सूर्य कुमार यादव ने उठाकर मारा था और वो कैच चला गया था। तो ये था उसका सेकेंड मैच का। अब देखते हैं तीसरा मैच जो उनका हुआ था वो था नामीबिया के साथ, माइटी नामीबिया के अगेंस्ट। तो इन्होंने 3 ओवर 3 गेंदों में 16 रन देकर 4 विकेटें ली, इकॉनमी रेट 4.57 का। इसके अलावा उन्होंने फिर सुपर 8 में उन्होंने किसी तरीके से सुपर 8 में जगह तो ले ली, लेकिन सुपर 8 का पहला ही मैच उनके साथ कुदरत का निज़ाम हो गया। बारिश गिरी, एक ही पॉइंट मिला, और जब बारिश में एक ही पॉइंट जब उनको मिला तो उनके कुछ यूट्यूबर्स अपने बिलों में से बाहर निकल कर आए और उछलने लगे, और उसी में भारत पहला मैच हार गया। तो भारत के थे 0 पॉइंट और उनका था 1 पॉइंट। इतने खुश हो गए कि पाकिस्तान का 1 पॉइंट, इंडिया का 0 पॉइंट, इस पे इतने खुश हो गए कि उन्होंने, मतलब मुझे तो लगता है उन्होंने नेशनल हॉलीडे ही डिक्लेयर कर दी होगी इस बात पे, इतने खुश हो गए थे। अगर अगले मैच का उनको अंदाज़ा होता
हालांकि अंदाज़ा तो उनको हर बार ही होता है, लेकिन कैसा है कि उनको खुशी के इतने ही एक आध दो ही पल मिलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उछल लेते हैं। तो उसके बाद उनका अगला जो मुकाबला था वो था उनका इंग्लैंड के साथ, जो कि पालिकेरे स्टेडियम में खेला गया था। तो इंग्लैंड के साथ जो उनका अगला मैच जो हुआ था उसमें उस्मान तारिक को 4 ओवर में 31 रन और 2 विकेटें ही मिली थी उसको। 4 ओवर में 31 रन हैरी ब्रूक और हैरी ब्रूक ने और विल जैक्स ने कुत्ते की तरह धोखे निकाला था, कुत्ते की तरह उसको धोखे निकाला था। 2 छक्के उसको लगे थे उस मैच में। और उसके बाद अगर अगला मुकाबला था उनका श्रीलंका के साथ, उस मैच में तो हद ही हो गई। श्रीलंका के साथ जो मुकाबला हुआ था उसका, तो उस मैच में उस भट्टे बॉलर ने उस्मान तारिक ने 4 ओवर गेंदबाजी की, उसमें 43 रन देकर एक भी विकेट नहीं ली। दासुन शना का उसने जो अवतार लेके रखा था उस मैच में, बाप रे, इतना कुत्ते की तरह उसको धोया, इतना धोया कि उसका मुझे लगा कि वो करियर वहीं पे ख़त्म हो जाएगा उसका। एक तो वो उस टाइप का बॉलर है नहीं, ये पीसीबी उसको ज़बरदस्ती उस तरीके का बॉलर बना रही है, पॉज ले लेके उसको बॉलिंग डालने के लिए बोल रही है। ये ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ T20 ही खेलेगा, ओडीआई टेस्ट नहीं खेलेगा। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, ओडीआई और टेस्ट का ये बॉलर ही नहीं है, टेस्ट का तो है ही नहीं। बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्ती करा कि इन लोगों ने उसको ओडीआई भी खिलाया, तो 4 या 5 मैचेस से ऊपर नहीं खेलता। लिख के ले लो ये बात, 4 या 5 ओडीआई मैचेस के ऊपर ये बिल्कुल भी नहीं खेलेगा, क्योंकि उसकी बॉडी उसको अलाउ नहीं करेगी और आईसीसी उसको बाहर नहीं करने वाली है। उसका एक्शन उसने पास कर लिया है और उसका एक्शन लीगल भी है। मैं नहीं कहता कि इलीगल एक्शन है, आईसीसी ने उसको पास कर दिया है। लेकिन वो जिस तरीके से बॉलिंग डालता है उसकी बॉडी पेन होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाएगी उसकी बॉडी पेन होना शुरू कर देगी। और यह पीसीबी उसके साथ बहुत ज़्यादती कर रहा है, उसको उस तरीके की बॉलिंग डलवा के, पॉज ले लेके बॉलिंग उसको उससे डलवा के, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी उसकी बॉडी पेन होना शुरू हो जाएगी और उसकी बॉडी खुद उसको क्रिकेट खेलने नहीं देगी। तो वो खुद होके क्रिकेट से बाहर हो, इंटरनेशनल क्रिकेट से खुद होके बाहर हो जाएगा। इसका करियर लंबा जाने वाला भी नहीं है। इसके बाद हम अगर पूरा करियर देखते हैं, सॉरी करियर तो नहीं, लेकिन जो वर्ल्ड कप में उसने जो परफॉर्मेंस किया है अगर हम वो देखेंगे तो 5 मैचेस उनको खेलने के लिए मिले हैं, उसको खेलने के लिए मिले, क्योंकि एक मैच वो नीदरलैंड से उसको लिया नहीं था और एक न्यूजीलैंड के साथ जो मैच था वो वॉश आउट हो गया था उनका। तो उसने सिर्फ 5 मैचेस ही खेले जिसमें 19.3 ओवर गेंदबाजी की, 1 मेडन डाल दिया था उसने, 141 रन दिए उसने, 10 विकेटें उसने ली है। 10 में से भी 4 विकेटें तो यूएसए और 3 विकेटें नामीबिया के अगेंस्ट लिए उसने। तो क्या बड़ा कारनामा किया उसने पता नहीं, जो उसके नाम की इतनी मालाएं जपते हैं पाकिस्तान। वैसे पाकिस्तान अपने हर खिलाड़ी के नाम की मालाएं जपते हैं और उसको बर्बाद भी वही करते हैं इस तरीके से ओवर रेट करके। तो उसने 10 विकेटें ली, 4 विकेट हॉल एक बार लिया है जो कि यूएसए के खिलाफ है, जो कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है। बेस्ट है उसका 4 for 16 यूएसए के खिलाफ ही। एवरेज है 14.10, यानी कि हर 14 रन में उसको 1 विकेट मिलती है, जो बहुत ही साधारण सा एवरेज है। और स्ट्राइक रेट है उसका 11.70 का, यानी कि हर 11.70 गेंद के बाद उसको 1 विकेट मिलता है। तो ये क्या नंबर 1 बॉलर हुआ, क्या बेहतरीन बॉलर हुआ, मेरे तो समझ से बाहर है वो। और उसका इकॉनमी रेट भी देखे तो 7.23 है। अगर वो इतना ही ज़बरदस्त बॉलर है तो इकॉनमी रेट 7.23, जबकि हमारे जसप्रीत बुमराह ने वेस्ट इंडीज़ में अंडर 5 का इकॉनमी रेट रखा था पूरे वर्ल्ड कप में और वो फाइनल तक खेला था। जी, इंडिया ने वो वर्ल्ड कप जीता था और वो फाइनल तक सारे मैचेस खेला था और इकॉनमी रेट उसका अंडर 5 था। और उसको इससे मिलाते हैं ये पाकिस्तानी लोग। अब पता नहीं ये पाकिस्तानियों की क्या सोच है। तो मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि ये उस्मान तारिक इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। ये सिर्फ T20 तक ही महदूद रहने वाला है, ना वनडे खेलेगा ना टेस्ट खेलेगा। अगर वनडे में ज़्यादा ज़बरदस्ती करके भी उसको खेला तो 4-5 मैचेस से ऊपर वो खेल ही नहीं पाएगा। तो आज के मैं वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।